द रिक्वेस्ट इज ओनली दिस, स्टेट ने खुद कहा है कि हम 15 मार्च तक खत्म कर देंगे। मेरी रिक्वेस्ट आज इतनी है मिलोड्स कि 15 मार्च तक ये मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। अगर 15 मार्च तक ये नहीं देते तो 17 मार्च को मतलब इनको प्लीज फिजिकली अपेयर होने के लिए और चार्जेस फ्रेम करने के लिए। 2 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट के बेंच ने भी आदेश दे चुका है। लेकिन सोचिए कि सरकार यहाँ पे समझ नहीं आया कि बीएड वालों को हटा भी दिए हैं और डीएड वालों को नौकरी भी नहीं दिए हैं। सरकार करना क्या चाहती है ये अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, डीएड वाले भी पूछ रहे हैं और बीएड वाले भी पूछ रहे हैं। क्या ये वैसी भर्ती है जहां यहाँ विधानसभा में घोषणा हुआ 33,000 का, आज तक भर्ती नहीं हुआ? क्या आप भी वैसी करने वाले हैं? बीएड वालों के संबंध में भी एक जरूरी अपडेट है, आगे आप देखेंगे। पहले हाईकोर्ट में 4 तारीख को क्या कुछ हुआ, 10 मिनट का वो वीडियो है, उस वीडियो में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा वो आगे देखेंगे। इसके अलावा बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में भी एक जरूरी अपडेट है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपने दामनी फिल्म देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो ये डायलॉग आपने सुना होगा जब सन्नी देओल कोर्ट परिसर में कहते हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आगे के डायलॉग मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे जस्ट केस अपोजिट है। यहाँ हाई कोर्ट हो गया और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हो गया, वो सभी बार बार हर तारीख को आदेश निकाल रहा है कि भैया इनको ज्वाइनिंग दे दो। इनको ज्वाइनिंग दे दो, डीएड वालों को ज्वाइनिंग दे दो बीएड वालों की जगह पे। हाई कोर्ट ने दे दिया फैसला, उसके बाद हाई कोर्ट की बेंच ने भी दे दिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट गया मामला, सुप्रीम कोर्ट की बेंच से भी फैसला आ गया। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चले गया है, इस पर सुनवाई हुई 4 मार्च को, उस दिन भी तारीख मिल गई है। अब 28 मार्च तक अगर इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी तो मामला बिगड़ जाएगा अधिकारियों के लिए। डीपीआई डायरेक्टर और स्कूल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को पहुंचना होगा जवाब देने के लिए कि डीएड वालों को अभी तक ज्वाइनिंग क्यों नहीं दिए। सोचिए 2024 से मसला चल रहा है, मसला तो 2023 से चल रहा है। डीएड वालों ने भी काउंसलिंग दी 2023 में, नियुक्ति दे दी सरकार ने बीएड वालों को, और ये मसला चले गया कोर्ट में, फैसला डीएड वालों के फेवर में आ भी गया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली। और इसी मसले को लेकर 10 मिनट तक की बहस आप आगे कोर्ट रूम का देखेंगे। हाई कोर्ट में स्कूल शिक्षा विभाग के वकील ने क्या कुछ जानकारी दी है। इसके अलावा जो पीड़ित पक्षकार है, जो डीएड अभ्यर्थी है, जो चंदा कर करके इन्होंने इस मसले को यहाँ तक लेकर आए। चंदा कर करके मतलब कि बहुत सारी चीज़ें लगती है, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बहुत सारा पैसा लगता है, तो सब खर्चा पानी इकट्ठा किए हैं सब लोग चंदा बूढ़ी करके। अब ये मामला चल रहा है कोर्ट में, कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मामला लगा हुआ है। और अवमानना के इस केस में सरकार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है, सर्टिफिकेट का मसला दे दिया। उनके वकील ने कहा कि सर्टिफिकेट का एक इशू चल रहा है। जज साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उससे पहले हाई कोर्ट ने भी कह दिया था, उसके बावजूद ज्वाइनिंग नहीं देना अपने आप में हैरान करता है। तो आप आगे देखिएगा कि जस्टिस साहब ने क्या कुछ कहा। आज सुनवाई हुई 4 तारीख को, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने पहले जो है 10 दिसंबर को आदेश दिया था, आदेश का पालन नहीं किया गया। उसके बाद 17 फरवरी 2024 को भी आदेश दिया, 25 को आदेश दिया, 17 मार्च से पहले तक करना था। और इससे पहले 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के बेंच ने भी आदेश दे चुका है। लेकिन सोचिए कि सरकार यहाँ पे समझ नहीं आया कि बीएड वालों को हटा भी दिए हैं और डीएड वालों को नौकरी भी नहीं दिए हैं। सरकार करना क्या चाहती है ये अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, डीएड वाले भी पूछ रहे हैं और बीएड वाले भी पूछ रहे हैं। बीएड वालों के संबंध में भी एक जरूरी अपडेट है, आगे आप देखेंगे। पहले हाई कोर्ट में 4 तारीख को क्या कुछ हुआ, 10 मिनट का वो वीडियो है, उस वीडियो में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा वो आगे देखेंगे। इसके अलावा बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में भी एक जरूरी अपडेट है। बीएड अभ्यर्थी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर डिमांड कर रहे हैं कि भैया उन्हें समायोजन कर दिया जाए। समायोजन के लिए वो लगातार सबके पास जा रहे हैं। पिछले दिनों एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलने गए थे, भले आश्वासन उन्हें नहीं मिल पाया, लेकिन विधानसभा सत्र चल रहा है और इस विधानसभा सत्र में लगातार कोई ना कोई ध्यानाकर्षण के माध्यम से, कोई ना कोई प्रश्नकाल के माध्यम से इनके मुद्दों को भी उठाया जा रहा है। आपको मालूम होगा कि ध्यानाकर्षण में ये मामला फिर से पहले गया था, और पिछले दिनों भावना बोहरा जो पंडेरिया से विधायक है, उन्होंने सवाल उठाया था, और सवाल उठाकर उन्होंने पूछा था कि 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सरकार क्या कर रही है। तो इस पे मुख्यमंत्री जी का जवाब था, जिनके पास स्कूल शिक्षा विभाग है, उन्होंने कहा था ये मामला विचाराधीन है, और इसके पहले 33,000 शिक्षक भर्ती का मामला विचाराधीन है, और बीएड अभ्यर्थियों का जो विषय है उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है,
वो कमेटी जल्द ही इस पर फैसला करेगी। आपको बता दूं कि आज इस विषय को लेकर प्रश्नकाल में फिर से मामला गरमाया। प्रश्नकाल में बालोद की विधायक संगीता सिन्हा एक स्वास्थ्य विभाग में भर्ती को लेकर सवाल जवाब कर रही थी, सवाल पूछ रही थी सरकार से। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जवाब दे रहे थे और इसी सवाल के एंड में छत्तीसगढ़ के युवा विधायक पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने एक तंज कस दिया कि कहीं ये भर्ती भी बीएड डीएड जैसा ना हो जाए। आप आगे वो भी वीडियो देखिएगा किस तरह से सरकार पर उन्होंने तंज कसा है। तंज कसने के पीछे की वजह यह है ना डीएड वालों को ज्वाइनिंग दी गई है और बीएड वालों को नौकरी से निकाली दिए गए हैं। उनके समायोजन के संबंध में सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। तो आप आगे वीडियो देखिए, दोनों वीडियो। पहले हाई कोर्ट का वीडियो देखिए, जिस दिन कोर्ट में अवमानना का केस गया था उस दिन प्रकरण में क्या सुनवाई हुई और विधानसभा सत्र में इस पर तंज कसा गया है सरकार पर इस भर्ती के बहाने। स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती होने वाली है, जो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हुई थी उसके विषय में आगे वीडियो देखिए। दोनों चीजों को देखकर आप और स्पष्ट समझ जाएंगे और इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे। 28 मार्च तक डीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग देना है, अगर नहीं दी गई तो कोर्ट में पहुंचना है डीपीआई डायरेक्टर को और एजुकेशन सेक्रेटरी को। आइटम 7 श्री शान वर्मा, अजय श्रीवास्तव से आशीष शुक्ला, सिद्धार्थ तिवारी। May I please, Manoj? I beg to appear on behalf of the Manoj, can Manoj see me? Yes, Manoj. Manoj, I beg to appear on behalf of the complainant, Manoj. If I could just reiterate, Manoj, this is that appointment issue, Manoj, where the order of the Honorable Division Bench was of April 2024, Manoj. Twice the Honorable Supreme Court said, please implement it. Finally, SLP dismissed on 28th August 2024. 7 months back, SLP dismissed, Manoj. Thereafter, 10 warnings have been given by my lords to the state to issue us appointment letters. 10 warnings, starting from September of 2024. Today is the 11th hearing, Manoj. Either an adjournment has been sought or final chance has been given multiple times, Manoj. Last time, Manoj, the matter was listed on 17th February before my lords, where my lords had asked 2 questions to them that kindly complete the implementation by 15th March. And there are about 900 posts as per 17th February order, my lords, which they had to come back with. Now, today they have filed a reply, my lords, saying that we will issue appointments by the end of March. And they say that the 900 posts have expired. The question that I put to myself is, my lords, how can such a reply at all, my lords, explain the conduct of the state? When there is a specific direction by a division bench in April 24 that these 900 posts are to be included, it is a common vacancy, my lord, it is not a separate vacancy. There is only one notification having a common vacancy. So therefore, these 900 posts which were left vacant. As per order of Honorable Division Bench, My lord, there is no order with regard to 900 posts lying vacant. There is no order. there is no order. My lords. They say the list has to be made. You have made an argument that My lords. there are more than 900 posts lying vacant, Indeed, my lords. but the said list has not been placed by the respondent before this court. Indeed, my lords. Therefore, this court has directed the learned counsel for the respondent to verify Indeed. the above facts Yes, my lords. and Indeed. explain the same by the next date of hearing. Yes. What they have done is 2 And things. he has explained that Yes, my lords, can I just there answer? is no 900 posts. No, are let- vacant. No, that is not. That is not they what- were vacant before the order passed Before the order passed means in 2024. तो वो पोस्ट भर कैसे गई? भरी नहीं है, वो खाली थी। उसके बाद फिर वो जो पोस्ट जो वैकेंट थी वो दे हैज बीन एक्सपायर्ड ऑन 1/7/2024 को वो एक्सपायर हो गई है उसकी वैलिडिटी एडवर्टीजमेंट की। इनमें अपॉइंटमेंट कभी हुई ही नहीं थी। 900 पोस्ट में कभी अपॉइंटमेंट हुई ही नहीं है, वो शुरू से खाली थी। दैट पार्ट हैज नॉट बीन आल्सो बीन कंटेस्टेड इन WPS। हाँ वही तो मतलब इफ आई कैन जस्ट से दिस, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट दीजिए प्लीज। जब ऑनरेबल डिवीजन बेंच का ऑर्डर है 2 अप्रैल का, वो पूरी एडवर्टीजमेंट के साथ डील कर रहे हैं मलोज। पूरी एडवर्टीजमेंट में 900 पोस्ट इंक्लूडेड है। तो जो ऑर्डर देखेंगे मलोज डिवीजन बेंच का, उसमें लिखा है कि पूरी मेरिट। you have right to file rejoinder. Manoj, I have a right to file rejoinder. Manoj, then can I just make one request, Manoj? I'll file the rejoinder. Or for those 900 posts, I will file. I agree to that, Manoj. But for the remaining, which they are accepting that they have to issue appointment letters, thrice they have told before this court that by 15th March we will complete it. My only Lordship, request, that is- Manoj, After 17th February से लेकर अब तक कुछ February नहीं हुआ। 2025, Lordship, in this the merit list has been and issued. this court has specific direction
to comply the order passed by this court by 15th March 2025, and in this regard, what is the progress in counseling / selection / appointment be filed along with the documents and affidavit. लॉर्डशिप एफिडेविट फाइल किया, आप लॉर्डशिप डॉक्यूमेंट फाइल किया, क्या प्रोग्रेस है बताएं. लॉर्डशिप may kindly see lordship annexure P4 page number 9 lordship. That was the timeline पेज नंबर 9 lordship of the reply. मतलब पेज नंबर 9 की डेट भी देखिएगा प्लीज. 24 जनवरी की है लेटर. आपने 17 फरवरी को उनको बोला कि अब जो प्रोग्रेस होगा I am कि एक let महीने me- let पहले me- डॉक्यूमेंट लाके दिखा रहे कि हमने 2 महीने पहले ये काम किया था. मतलब वेरी सॉरी टू से मनोज, बट ऑर्डर्स को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है. एक Let me 17 come- फरवरी को अगर ऑर्डर पास होता है कि आप प्रोग्रेस बताइए, प्रोग्रेस में ये बता रहे कि हमने 1 महीने पहले डिसीजन लिया था. मतलब जैसा मैं ठीक मैनेजर समझ, कौन सा है आपका? annexure R4. This was the timeline that was issued on 24/1/2025. इस टाइमलाइन के इशू होने के बाद there 15 was मार्च 2025 तक करना. a lordship. ठीक, फिर After that, the Honorable Court in WPS number 925 of 2025, they have extended the date of the counseling. The prior date of 5/2025 को जो मेरिट लिस्ट इशू होनी थी उसकी डेट बढ़ा के 10 तारीख कर दी. 10 तारीख अगर कर दी तो उसके बाद जो मेरिट लिस्ट इशू हुई वो 12 तारीख को इशूड हो गई. देयर आफ्टर सिमिलर रिट पिटिशंस ऑफ दैट नेचर expecting the same relief have been filed with the Honorable Court, and Honorable Court has allowed that disposed of the writ petition, expecting from the respondent authorities to act upon it in accordance with law. The same I have written in my reply. That's why the delay which is being occurring, that is not any latency on the part of the department or any. मनोज, ऑल दिस वाज रिकॉर्डेड ऑन द 17 फरवरी ऑर्डर. अगर आप ही का ऑर्डर देखेंगे लास्ट डेट का, जितना भी अभी आर्गुमेंट हो रहा है ये सब चीज माय लॉर्ड्स के सामने था. Lordship, there were regular petitions which थोड़ा सा were मैं coming अगर up पूछ before the सकूं मनोज, ओके एक दिन भी डिवीजन बेंच के ऑर्डर पे स्टे नहीं रहा, नॉट इवन अ सिंगल डे. एंड उसके बाद आप सितंबर से पुश कर रहे हैं प्लीज कि इसको इम्प्लीमेंट करिए. अब मैं रिक्वेस्ट बड़ी रीजनेबल करना चाह रहा हूँ मनोज, अगर आप उसको प्लीज कंसिडर करेंगे. द रिक्वेस्ट इज ओनली दिस. स्टेट ने खुद कहा है कि हम 15 मार्च तक खत्म कर देंगे. मेरी रिक्वेस्ट आज इतनी है मनोज कि 15 मार्च तक ये मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर दे दें. अगर 15 मार्च तक ये नहीं देते तो 17 मार्च को मनोज इनको प्लीज फिजिकली अपेयर होने के लिए और चार्जेस फ्रेम करने के लिए बुला. इनकी खुद की डेडलाइन शुरू से रही है, 15 मार्च तक हम कंप्लीट कर देंगे. इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है कि 900 को चलिए मैं रिजॉइंडर में डाल दूंगा. अब मनोज आपका का कब कहना है? Lordship, thereafter जो टर्मिनेशन हुआ था 2600 कुछ पीपल का टर्मिनेशन हुआ था जो बीएड कैंडिडेट से. अब उनके हिसाब से जिनको अपॉइंटमेंट मिलनी है इनको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस पर कभी स्टेट ने डिलाई नहीं किया है. देयर आफ्टर 24/2/2025 का एनेक्जर R8 देखेंगे मैं लॉर्ड. जो देख लिया, उसमें जो रोस्टर है, मुझे बताएं डेडलाइन अभी आप जो बता रहे हैं वो जो बीच में भी एक रिट पिटीशन फाइल हो गई ना, लॉर्डशिप उसके कारण आपको डेडलाइन बढ़ गई जैसे बता. लॉर्डशिप आप कब कंप्लाई करेंगे? लॉर्डशिप द टेंटेटिव डेट बिकॉज लॉर्डशिप मेरा कॉमन बस प्रॉब्लम आप ये है कब लॉर्डशिप करेंगे ये बताएं, पूछ रहा हूं मैं आपसे. 28 मार्च लॉर्डशिप 28 मार्च लॉर्डशिप. उनके मैं ऑर्डर लिखवा. मनोज, एक बार आप फरवरी का ऑर्डर देख लेंगे please? parties at length and peruse the record with utmost circumspection. Learned counsel for the applicant contended that order of this court has not been complied with. Learned counsel for the respondent contended that order of this court will be complied with on 28th March 2025. लॉर्डशिप Therefore, it is directed that time is granted to comply the order of this court on or before 28th March 2025, failing which the respondent मनोज पेज नंबर shall 1 पे है. appear before this court personally on next date of hearing, that is 1st April 2025. और उसमें लिख देना at present 900 posts are not vacant. लॉर्डशिप नो वो They have been withdrawn. जानकारी दिया है. देयर आफ्टर लॉर्डशिप एक और सबमिशन है जो WPS जिसको मैंने मेंशन किया है एनेक्जर R5 में, वो अभी भी पेंडिंग है.
दे आर कंटेस्टिंग द अपॉइंटमेंट इन द सेम ठीक है, सेम एडवर्टीजमेंट। तो उनका उसमें कोर्ट का ऑर्डर ये है कि दैट विल बी टू द परड्यूसर ऑफ द डिस्पोजल ऑफ दैट पिटीशन। आपने कहा, लॉर्डशिप, मैंने ऑर्डर में लिखा दिया। लॉर्डशिप, अब यदि 28 मार्च तक ये कंप्लायंस नहीं हुआ तो पर्सनली अपीयर होना है, दैट्स ऑल। लॉर्डशिप, दैट आपको ये ऑर्डर समझना चाहिए और अपने ऑफिसर को बता भी दीजिएगा। मतलब जो 900 पोस्ट का मतलब लिख देंगे कि आई विल लिबर्टी टू फाइल रिजॉइंडर, बिकॉज वो कह रहे हैं कि हाँ, वो कह रहे हैं Learned एक्सपायर हो counsel for चुका है, the इट्स नॉट petitioner वैकेंट, wants to file a rejoinder ओनली को द 900 with पोस्ट। regard to 900 post of 900 vacant post of the वैकेंट पोस्ट vacant post. फ्रॉम द सेम वेरी एडवर्टाइजमेंट। परमिशन ग्रांट कर देंगे, ठीक। तो डीपली ग्रेटफुल मनोज, डीपली ग्रेटफुल। एक एम्बुलेंस आपके यहाँ भेज देंगे। चलिए, और आप पूछिए। जल्द ही एक एम्बुलेंस भेजेंगे। भेज दीजिए। अध्यक्ष महोदय, पीएससी में जो आप भर्ती करने की बात कह रहे हैं, क्या ये वैसी भर्ती है जहां यहाँ विधानसभा में घोषणा हुआ 33,000 का, आज तक भर्ती नहीं हुआ? क्या आप भी वैसी करने वाले हैं? प्रश्न क्रमांक 6, नहीं माननीय श्रीमती गोमती साय जी।